हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स के ऊपर। तो पॉइंटर्स क्या होता है, क्या डिक्लेरेशन होता है पॉइंटर्स का, कैसा सिंटैक्स होता है उसका, और डेफिनेशन क्या होती है, तो सब हम यहाँ पे आज इस वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझा दूँ आपको कि पॉइंटर्स जो होता है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सी लैंग्वेज का। क्योंकि जो भी हम लोग प्रोग्राम इसके आगे सीखेंगे उसमें मेनली यूज़ होगा पॉइंटर्स का। तो अभी बेसिक है, आप इसको जितने अच्छे से क्लैरिफाई करके इसको समझेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा आगे। तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, pointers are variables which is used to store addresses of different data types of variables। इसका मतलब यह है कि जो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं वो, और काम क्या होता है उनका, वेरिएबल के जो भी बेस एड्रेस होता है या फिर लोकेशन नंबर होता है या फिर जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर्स वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉइंटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप के पॉइंटर होते हैं जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल के एड्रेस को, उनके लोकेशन नंबर को स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है इट होल्ड्स ओनली एड्रेस ऑफ वेरिएबल नॉट वेरिएबल्स वैल्यू। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे हम पॉइंटर में कोई कोई इसकी बेस एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस ना दे करके हम लोग उसकी वैल्यू असाइन कराते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, जो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा वो दूसरे वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस, सिर्फ लोकेशन नंबर को ही स्टोर करेगा, ना कि उसकी वैल्यू को, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल शोज द अदर वेरिएबल वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन ए पार्टिकुलर लोकेशन नंबर। इसका मतलब ये होता है जी, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर, देखिए यहाँ पे इस पॉइंटर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारा एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक भी आप बोल सकते हैं और इसको आप पॉइंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या काम होता है, इसको जो है जब हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पहले बात सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स लिखा हुआ है पॉइंटर का। डेटा टाइप, आप कोई भी डेटा टाइप हो, इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, उसका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे एस्ट्रिक इस पॉइंटर का यूज़ करेंगे, और फिर पॉइंटर नेम, जो भी आपको नेम देना है आप उस नेम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड लाइन में समझा रहा था, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू, इसको वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी कह सकते हैं। मतलब इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी पॉइंटर वेरिएबल में हमने किसी दूसरे वेरिएबल का बेस एड्रेस, लोकेशन नंबर स्टोर कराया है, और हम चाहते हैं कि उस पार्टिकुलर एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उस वेरिएबल की वो शो हो, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू, वैल्यू एट एड्रेस जी, इसको वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी, थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख रहा है, डोंट वरी जी, इसको वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। जब किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर उस लोकेशन नंबर पे पार्टिकुलर वैल्यू क्या है, जब हमको वो चाहिए होता है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करके उसको शो करा लेते हैं, उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कंसिडर द डिक्लेरेशन जी, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कैसे उसका स्पेस होता है, कैसे क्या होता है, फिर कैसे हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं और पॉइंटर का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए सपोज यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 10, ओके। तो देखिए सबसे पहले जब मेमोरी में, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जब ये सिंटैक्स हम लोग यूज़ करेंगे, जब ये लाइन लिखें, तो क्या करेगा कंपाइलर, कंपाइलर ये समझेगा इस डिक्लेरेशन से कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है रिजर्व स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मेमोरी ब्लॉक में वो मेमोरी ब्लॉक बना देगा, ठीक है, कितनी, 2 बाइट्स की, क्योंकि इंटीजर कितना लेता है हमारा,
इंटीजर 2 लेता है तो ये 2 बाइट्स की एक मेमोरी ब्लॉक बना देगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेगा, इस मेमोरी ब्लॉक का जो भी है, देखिए इस मेमोरी ब्लॉक का एक कोई लोकेशन, जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ठीक है, तो मेमोरी में उसका स्पेस बनता है और वो स्पेस एक पार्टिकुलर लोकेशन नंबर पे, मतलब एक एड्रेस होता है उस मेमोरी ब्लॉक का। तो सपोज यहाँ पे एड्रेस उसका है 6020 ठीक है, कुछ भी एड्रेस नंबर हो सकता है, वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो जब हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या सबसे पहले क्या होता है कि कंपाइलर उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक जो है एसोसिएट कर देता है, रिजर्व कर देता है, और उस मेमोरी का एक पार्टिकुलर लोकेशन नंबर होता है जिसको हम लोग एड्रेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए अपने हिसाब से। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने अगर वैल्यू इनिशलाइज़ की है, यहाँ पे देखिए मैंने इसकी वैल्यू इनिशलाइज़ की है 10 से, ठीक है। फिर क्या करेगा, इस मेमोरी ब्लॉक में जो भी मैंने वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को वो यहाँ पे इनिशलाइज़ कर देगा और उस वेरिएबल का नाम इनिशलाइज़ करेगा वो ए, जो भी नाम आप दिए हैं। तो जब हमने यह लाइन जब लिखेंगे हम अपने सोर्स कोड में, अपने प्रोग्राम में, तो कंपाइलर उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करके देता है, तो वो कुछ ऐसे करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये समझिए कि पॉइंटर का काम क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लोगों को लोकेशन नंबर, इसको जब हम लोगों को निकालना होता है या बेस एड्रेस निकालना होता है, तो हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। सपोज़ मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसमें बताता हूँ, नेक्स्ट पेज में, तो आपको ब्रीफली समझ में आएगा ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ब्रीफली किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया हुआ है ए, और एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है जो कि इंटू टाइप का है, ठीक है। और मैंने क्या किया हुआ है, फिर यहाँ पे p इज इक्वल टू, सॉरी p असाइन कर रहा है क्या, ए। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है, दैट एंड इज एम्परसैंड और एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। इसका हम लोग स्कैनफ में भी करते हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए p क्या करेगा, जी देखिए यहाँ पे p क्या करेगा, p जो है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इंट ए वेरिएबल की। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि वो उसने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया, इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा 2, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो इसका साइज़ होगा 2 बाइट्स, ठीक है। तो एक 2 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, ठीक है। और उसमें ये किस नाम से, ए नाम से, तो ए नाम को एसोसिएट करेगा और इसकी में कौन सी वैल्यू इनिशलाइज हुई है, मतलब 10, इंटीजर की 10 वैल्यू इनिशलाइज की है, तो वहाँ पे उस ब्लॉक में 10 वैल्यू इनिशलाइज कर देगा ये, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा लोकेशन नंबर, मतलब एड्रेस, ठीक, एड्रेस हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, p इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। एम्परसेंट ए मतलब जो लोकेशन नंबर ये एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ये p पॉइंटर जो है इस एड्रेस को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे a का बेस एड्रेस है, फिर a का लोकेशन नंबर क्या है, 6025, ठीक है। यानी कि इस p वेरिएबल में कौन सी वैल्यू इनिशलाइज होगी, इस p वेरिएबल में वैल्यू होगी 6025, जो कि वेरिएबल ए का एड्रेस है। अब समझ में आया यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे एक p वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है जिसने क्या किया हुआ है, ए के बेस एड्रेस को, ए के एड्रेस को यहाँ पे देखिए स्टोर किया हुआ है, ओके। और चूंकि मैंने p वेरिएबल यहाँ पे अगर पॉइंटर वेरिएबल बनाया है तो मेमोरी उसके लिए भी तो बनेगी, मतलब उसके लिए भी तो कंपाइलर एक स्पेस ब्लॉक स्पेस जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, फिर इस पॉइंटर वेरिएबल का एक अपना एड्रेस नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कि मुझे यहाँ पे अगर मुझे अब यहाँ पे मुझे देखिए कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक सिंटैक्स में लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज दिस इज़ नथिंग, सपोज मुझे पॉइंटर यहाँ पे मुझे ना कि मैं जैसे यहाँ पे मुझे पॉइंटर से वैल्यू चाहिए ए की, तो उसके लिए क्या करूँगा, तो उसके लिए मैंने बताया था वैल्यू एट
एड्रेस ऑपरेटर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करके हम लोग अगर यहाँ पे हम लिख दें कि ये लिख दें, ये सिंटैक्स अगर प्रिंटफ के अंदर लिख दें ये एस्ट्रिक पी या एस्ट्रिक पी या स्टार पी, तो ये क्या करेगा, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया था कि पॉइंटर क्या करता है कि एड्रेस नंबर पे, पार्टिकुलर एड्रेस पे वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको ये ऑपरेटर परफॉर्म कराता है। तो जैसे इसका मतलब ये होगा जी, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो एंड ए मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड ए कुछ नहीं है बल्कि ये यहाँ बेस एड्रेस पे कैच करेगा, ठीक है। और इस बेस एड्रेस पे उस वेरिएबल की पार्टिकुलर वैल्यू क्या है, 10। तो यानी कि ये पॉइंटर इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको पॉइंट करेगा, यानी कि उसको प्रिंट करेगा। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात आप अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं, उसके एड्रेस को स्टोर कराते हैं, और एस्ट्रिक पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग पार्टिकुलर एड्रेस पे वेरिएबल की क्या वैल्यू स्टोर हुई है उसको हम लोग यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे इसको और क्लियरली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो को ले लेता हूँ और इसमें बताता हूँ आपको प्रोग्राम से कि कैसे आप यहाँ पे पॉइंटर से उसके बेस एड्रेस शो करा सकते हैं, और बेस एड्रेस पे वेरिएबल की क्या वैल्यू असाइन है उसको आप जो है प्रिंट करवा सकते हैं, उसको आप शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। मैं नाम देता हूँ P1 सपोज मैंने नाम दे दिया हुआ, और चूँकि एक्सटेंशन मेरा सी लैंग्वेज में वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सटेंशन C हो जाएगा, ओके। और जस्ट सेव, जी ये आ गया है। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल यूज़ करूँगा हैश इंक्लूड stdf.h, ओके, मेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं int a सपोज 10, ओके, और एक पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर टाइप का और p, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे कि मुझे ए के बेस एड्रेस को, ए के एड्रेस को, ए के लोकेशन नंबर को, जो भी आप समझिए, उसको मैं स्टोर कराऊंगा पॉइंटर वेरिएबल में। तो p इक्वल, अब यहाँ पे एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हम लोग %, यानी कि एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो दिस इज लाइक दिस एंड ए वेरिएबल का। तो यहाँ पे इस सिंटैक्स से क्या हो रहा है, मतलब है कि पॉइंटर वेरिएबल p स्टोर द एड्रेस नंबर ऑफ ए, ठीक है। ए का एड्रेस नंबर ये पॉइंटर p जो है स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं अब देखिए p, अब एक सपोज मैं इसको पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, परसेंटेज ऑफ t एंड t की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ, देखिए आप, रिटर्न 0, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और मैं इसको कंपाइल कराता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मैंने 2 बार कंपाइल किया, वो तो 2 बार आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे ये जो है बेस एड्रेस है, ये एड्रेस है, लोकेशन नंबर है किसका, वेरिएबल ए का, जो कि होल्ड किया हुआ है किसने, पॉइंटर
वेरिएबल पिन है, ठीक है। अब मैं जैसे बता रहा था कि मैं वैल्यू एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसका यूज़ मैंने जैसे बताया था आपको कि पार्टिकुलर एड्रेस पे, उस एड्रेस पे वेरिएबल की क्या वैल्यू स्टोर है उसको शो करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि मैं प्रिंटफ का यूज़ करता हूँ %50 और यहाँ पे ए की वैल्यू में निकालना है, तो कैसे करूँगा, यहाँ पे एस्ट्रिक पी, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे इसका वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और और पॉइंटर वेरिएबल के आगे रखूँगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ए की जो वैल्यू है, मतलब बेस एड्रेस जो पी का क्या था 642216, इस पर जो भी वैल्यू असाइन होगी, जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो कंट्रोल से सेव करता हूँ इसको और मैं कंपाइल करता हूँ उसको अगैन। ये देखिए a इज इक्वल टू 10, इसको मैं स्लैश इन लगा के थोड़ा सा करता हूँ, कंट्रोल से सेव। अब इसको देखिए आप, ये देखिए a इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 आ चुका है, ओके। अब यहाँ पे मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जैसे p एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसका भी एक बेस एड्रेस है जी, इसका भी एक बेस एड्रेस है। तो देखिए अगर मैं एक और पॉइंटर बनाऊँ, के नाम से, pointer to pointer, okay. Now k is store nothing but ampersand of p, okay. Operator session control s save and just compile। ये देखिए, तो चूंकि देखिए पॉइंटर है तो पॉइंटर के भी एक कुछ लोकेशन नंबर होगा, तो उसको यूज़ करने के लिए, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक, उसका लोकेशन नंबर होगा, तो उसको उसका बेस एड्रेस शो करने के लिए एक और पॉइंटर का यूज़ करेंगे जो कि पॉइंटर ऑफ पॉइंटर होगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंटर के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, उसके बेस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमको एक और पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको पॉइंटर ऑफ पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉइंटर ये फर्स्ट पार्ट है पॉइंटर का, और मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें से जितना भी पॉइंटर का और भी आपका छूटा हुआ टॉपिक है मैं उसको क्लियर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।